हाय गाइस, देखिए बीकानेर में कितनी धुंध हो रखी है, कितनी धुंध हो रखी है। ज़बरदस्त धुंध हो रखी है। और सुबह सुबह का टाइम है। हम जा रहे हैं आसोपा जी को दिखाने के लिए डॉक्टर को। और अपॉइंटमेंट लिया हुआ है 8 से 9 के बीच में, देखते हैं तो हम जल्दी से पहुंच जाएं और आसोपा जी को अच्छे से दिखाएं। खाना नहीं खा रहे आसोपा जी बिल्कुल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और तो बाकी प्रॉब्लम तो इनकी है ही, लेकिन खाना नहीं खा रहे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए आज मैं डॉक्टर को दिखा के ही आऊँगी। इसलिए मैं सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार होके आसोबा जी को बोल दिया कि चलो दिखाने चलते हैं। ये है डुंगर कॉलेज, मेरा कॉलेज। और डुंगर कॉलेज के बिल्कुल सामने बच्चों का स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय। देखिए धुंध के अंदर भी कुछ लोग अपनी वो दिखा रहे हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती, कुछ भी हो जाए चाहे। लेकिन और कुछ लोग बहुत खूब सारे कपड़े पहन के भी जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह आसोबा जी को दिखा के आते हैं। जिससे इनकी सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है और बच्चों की तरह कर रहे हैं। पानी पियो पियो, कब से कह रही हूँ आसोबा जी पानी पियो। एक ही बोतल ख़त्म हुई, अभी दूसरी बोतल भी ख़त्म होनी चाहिए, जल्दी पियो। पीना शुरू किया है उन्होंने, अब रुकने वाले नहीं हैं। पीते रहो पीते रहो। थी और यहाँ देखा कि चारों के होर्डिंग लगे हुए हैं। एक होर्डिंग निकल गया पीछे और ये दूसरा होर्डिंग आया है, तो मैंने इसको कैप्चर किया है। थोड़ा अंधेरा आ रहा है, शायद मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये चारों की जगह जगह बीकानेर में होर्डिंग लगे हुए हैं। एक माँ को तो बहुत गौरवान्वित करने वाली बात होती है कि उसकी बेटी के अगर होर्डिंग लगते हैं तो बहुत ही गर्व की बात होती है, और मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। और बस मैं और आसोबा जी दोनों हम जा रहे हैं। जो जैसा कि मैंने बताया था, सुबह हम जिस मिशन में लगे हुए थे उस मिशन के तहत ही हम उनको रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को। और बीच में ये चारों के होर्डिंग देखे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। नीलम आसोपा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी आज ही आपको पता होगा कि मोनिका और किशु जा रहे हैं जयपुर। इतने दिन वो वहीं थे, चारू के पास रह रहे थे। और क्योंकि चारू अभी अकेली थी तो वहाँ पे रह रहे थे। और अभी आज किशु और मोनिका जा रहे हैं। तो मैं तैयार हुई थी उससे मिलने के लिए थे, लेकिन फिर चारू का फ़ोन आया कि हम उधर ही आ रहे हैं। तो वो इधर आ रहे हैं, हम मैं वेट कर रही हूँ उनका। और बस बच्चे आएंगे, जियाना भी आएगी, स्कूल गई हुई है जियाना, तो स्कूल से सीधी इधर ही आ जाएगी। और फिर मीठी मीठी बातें सुनने को मिलेगी बच्चों की। मैं बच्चों की बातों को रिकॉर्ड नहीं कर पाती, इतना अच्छा बोलते हैं बच्चे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी बातों को रिकॉर्ड करूँ। तो गाइज, मैं आपसे ये कहना चाहती थी, कीशु है ना रह तो चारू के पास रहा था, लेकिन है ना मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे पास ही रहता था। क्योंकि आज जब जाने की बात आ रही है तो फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि कीशु जा रहा है। क्योंकि यहाँ रहता है ना तो मुझे लगता है मैं कभी भी जाके मिल सकती हूँ। अब वो जा रहा है तो मुझे बहुत तो दुख होता है। तो मैं तो भगवान से ही प्रेयर करूँ कि कीशु जल्दी से यहाँ आ जाए मेरे पास। और फिर मैं इसको स्कूल छोड़ के आऊँ, लेके आऊँ, दोनों बच्चों को स्कूल लेके जाऊँगी, लेके आऊँगी। और इनकी माँओं को बोलूँगी आप फ्री हो, बस मैं संभाल लूँगी दोनों बच्चों को। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। शायद ये हेरिडिटी मेरे को अपने भाई से आई होगी। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं जब स्कूल से आती थी तो मेरे जो भैया थे वो पहले ना गुवाहाटी आसाम में रहते थे, गुवाहाटी रहते थे। तो वो उन्होंने ना वहाँ से ही है ना मेरी एक है ना जैसे एक मैगज़ीन है ना शुरू कर दी थी उन्होंने। तो मैगज़ीन आती थी मेरी, वीकली आती थी शायद वो। तो बाल भारती नाम से आती थी, बाल भारती थी हाँ। तो वो मैगज़ीन मेरे लिए नाम से कर रखी थी उन्होंने। तो जैसे ही मैं स्कूल से अपनी दादी के घर, दादी का घर है ना स्कूल के ठीक पीछे ही था, तो मेरे दादा दादी रहते थे वहाँ पे ना, वो मैगज़ीन आती थी। तो मेरे दादाजी जाते ही कहते देख तुम्हारे लिए मैगज़ीन आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। बोले कि मेरे बाबू ऐसा है, उन्होंने वहाँ से मेरे लिए वो मैगज़ीन की थी। वो बात मुझे इतनी इतनी मतलब सुकून देती है, क्योंकि आज भी मैं उस बात को याद करती हूँ। क्योंकि उस दिन मुझे इतनी खुशी हुई थी, मेरे लिए मैगज़ीन मेरे भाई ने स्टार्ट कर दी है। अब रोज़ मेरे पास आएगी और रोज़ बाल भारती मैगज़ीन में पढ़ने को मिलता था। मैं स्कूल भी लेके जाती थी, सबको बताती देखो मेरे भैया ने ना मेरे लिए मैगज़ीन स्टार्ट कर दी है।
वो हालाँकि उस टाइम गुवाहाटी आसाम रहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा और ये सब कुछ किया, तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी इस चीज़ को। मेरे ना एक माइंड के अंदर ये बैठी हुई बात है कि मेरे भैया कितना प्यार करते थे। सोचो हम लोगों को कि वो वहाँ आसाम गए हुए थे और वहाँ से उन्होंने मेरे लिए मेरे नाम से मैगज़ीन आती थी, तो मुझे इतनी खुशी होती है उस टाइम में, मतलब उस टाइम में। अभी तो चलो आज तो हम कहीं भी कहीं से चीज़ कहीं भी भेज सकते हैं, लेकिन उस टाइम में उन्होंने स्टार्ट की थी, तो मुझे आज भी वो बहुत ही मेरे सुखमय क्षण हैं एकदम ही, जो मैं जिनको मतलब कभी नहीं भुला पाऊँगी। थैंक्स टू मेरे भैया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने मेरे बचपन के बारे में इतना सोचा था और वो भी बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो शायद ये हेरिडिटी उन्हीं से आई होगी मेरे अंदर। साथ ही एक मेरे बड़े भैया की बात भी मुझे बहुत याद आ रही है। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो मेरे लिए एक मैरून कलर का सूट लाए थे लूज़-लूज़। तो मैं अपने छोटे भाई की मतलब सगाई के अंदर मतलब जब लड़की देखने जाते हैं या कोई शगुन लेके या कुछ जाते हैं, तो उस टाइम मैं गई थी तो वो ड्रेस पहन के गई थी। मैरून कलर का सूट था लूज़-लूज़। आज भी मुझे वो बहुत पसंद है, मतलब वो कहाँ गया मुझे नहीं पता, लेकिन वो मतलब बहुत सुंदर सूट था। मैरून कलर का था, मिरर वर्क था उसके अंदर। मुझे एकदम मेरी मेमोरी के अंदर है छाया हुआ है, वो मेरे लिए लाए थे। बाहर रहते थे मेरे भैया, बॉम्बे रहते थे शायद, हाँ बॉम्बे रहते थे, तो वहाँ से वो मेरे लिए सूट लाए थे और वो सूट इतना अच्छा था कि मैं अपनी जो भाभी के शगुन लेके जाते हैं ना, तीज वगैरह कुछ लेके जाते हैं, तो छोटी-छोटी भाभी है मेरे, राजू भाई साहब हैं। मेरी 3 भाभियाँ हैं, 3 भाई हैं मेरे। तो मेरी छोटी-छोटी भाभी है, उनके कुछ शगुन लेके जा रहे थे, तो मेरे दादाजी ने बोला कि तू क्या पहनेगी बता? तो मैंने उनको दिखाया, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि वाह! हाँ, ये सही है। वो मैं सूट पहन के गई थी, मुझे आज भी याद है। तो पहले पहले भी मेरे भाई वगैरह हमसे बहुत प्यार करते थे। मैं सबसे छोटी हूँ अपने घर में, तो उन लोगों ने खूब स्नेह दिया है मुझे, खूब प्यार दिया है और मैं चाहती हूँ मैं भी अपने आने वाले जो मेरे जनरेशन है उनको खूब और प्यार दुलार दूँ। मेरी एक बहन मुंबई, मेरी बहनें हैं, हम 3 बहनें हैं, जिसमें सबसे बड़ी बहन मेरी सालासर है। हनुमान जी का मंदिर है ना सालासर बालाजी, वहाँ पे उनकी ससुराल है। और जो सेकंड नंबर जो मेरी बहन है, 3 भाइयों के बाद में वो है, तो मतलब बड़ी बहन के बाद 3 भाई है, उसके बाद वो बहन है मेरी। तो वो बहन और मेरे में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग एक मतलब ऐसे मतलब हमारा बचपन बहुत कुछ साथ ही बीता है, तो हमारा बचपन बहुत साथ बीता है, बस यही है। यहाँ छुट्टियाँ होती थी जब हम मैं हमेशा मेरी बड़ी बहन के पास चली जाती थी। मतलब छुट्टियाँ जैसे आते ना गर्मी की छुट्टियाँ या कोई भी छुट्टियाँ होती है स्कूल से, तो मैं और मेरा जो छोटा भाई है, हम दोनों वहाँ चले जाते थे सालासर बालाजी के मंदिर में। सालासर बालाजी के धाम में, वहाँ पे मेरी बहन का ससुराल है, वहाँ पे हम चले जाते थे। तो वहाँ पे जाते थे, तो एक दिन मेरी एक सी घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि एक दिन रात को क्या हुआ कि मैं नींद में ही उठ के और घर का गेट खोल के और मंदिर चली गई, सालासर बालाजी के मंदिर में चली गई और वहाँ पे जब मुझे नहीं पता कि वहाँ वो जागरण हो रहा था, बस मैं वहाँ जब मैं पोल के पास में बैठी थी और मेरे को अचानक जब वो मतलब हो सकता है नींद से मैं उठी होंगी, पता नहीं क्या हुआ होगा, तब मैंने देखा कि यहाँ तो जागरण हो रहा है और मैं कहाँ हूँ? तब मैंने सब लोगों को बोलना शुरू किया कि मैं चेयरमैन जी की साली हूँ और मैं तो फिर ना उनको सबको बोलना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ रह आ गई कैसे, पता नहीं। सब लोगों ने कहा अरे अरे ये तो चेयरमैन की साली यहाँ कैसे आ गई, ऐसे कैसे आ गई? तो मैं वहाँ पे मंदिर में जाके वो जो जागरण हो रहा था ना हनुमान जी का, उसमें बैठ गई जाके, और वहाँ पे खूब सारे लोग बैठे हुए थे, उन सबको बोल रही थी कि मैं अब यहाँ कहाँ आ गई, मुझे घर छोड़ के आओ। तब वो घर छोड़ के गए और जब घर छोड़ के और मेरे जिया जी को बोल के गए वो लोग कि भाई ये अपने आप निकल के चली गई थी ऐसे नींद में। तो सब लोग कहने लगे अरे ये इधर चली, ये तो चलो मंदिर ही चली गई सीधी, अगर ये इधर ना जो खाली एरिया था काफ़ी, अगर इधर चली जाती तो क्या होता? तो ऐसे करके मेरे छोटे भाई को डाँटने लगे कि तुम जब रात को ना बालाजी की जो शयन की आरती होती थी ना उसमें हम दोनों जाते थे। तो बोले तुम शयन आरती करवा के आए थे ना, उसके बाद में तुम है ना इसको वहीं छोड़ के आ गए। वो बोला नहीं मैं ऐसा नहीं किया था, मैं साथ लेके आया था। और फिर उनको डाँट पड़ी मेरी वज़ह से। अब पता नहीं मैं कैसे चली गई, उस दिन के बाद तो मैं कभी नींद में नहीं उठी हूँ, लेकिन उस दिन मैं नींद बालाजी ने मुझे बुलाया होगा शायद, ये हो सकता है। सालासर बालाजी ने मुझे बुलाया होगा अपने जागरण में और मैं चली गई होगी। तो मैं आप लोगों से अपनी छोटी-छोटी मेमोरी शेयर कर रही हूँ बचपन की।